नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आईएनए दिल्ली हाट में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया, जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से यानी कि NCZCC प्रयागराज के सहयोग से ये आयोजन हमेशा किया जाता है, जहां हमारे देश के अलग अलग प्रांतों के जनजातीय कलाकार अपनी कला कौशल और हाथों के बने उत्पादों की प्रदर्शनी करते हैं। कपड़े हो, गहने हो, औषधियाँ हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें देखने को नहीं मिलती, वो सब आपको इस आदि महोत्सव में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इन सभी चीज़ों का संगम है। आदि महोत्सव जश्न है कला का, हमारी संस्कृति का। आदि महोत्सव 2017 में महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने पहली आदि महोत्सव का शुभारंभ किया था दिल्ली हाट में ही, और उसके पीछे मंशा यही थी कि हम जो जंगल में रहने वाले हमारे जनजातीय भाई बहन, उनकी कला की तो विश्व स्तरीय है, लेकिन मार्केटिंग में थोड़ी वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए बड़े बाज़ारों तक लाकर तो हम उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं। उनके आने जाने, रहने, प्रदर्शनी करने का सारा खर्च ट्राइफेड उठाती है मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, कार्य मंत्रालय उठाती है। और वो 15 दिन यहाँ रहकर, आपको मैं बताऊँ, जो ये 15 दिन में जो यहाँ विक्रय करते हैं, अपने गाँव में पूरे एक साल में नहीं करते हैं। तो इट इज़ अ मैसिव रेवोल्यूशन फॉर देम, जहाँ पे ये अपनी न केवल कला को विश्व के समक्ष लाते हैं, उससे उनकी आय में भी कई गुनी वृद्धि हो जाती है। हमारे समाज के जनजाति समूहों में जीवन का तरीका आद्य सच्चाइयों, शाश्वत मूल्यों और एक स्वाभाविक सरलता द्वारा मार्गदर्शित होता है, और यही कारण है कि उनकी कलाओं और शिल्पों में हमें पारंपरिक समय से परे संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में ट्राइफेड द्वारा दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में 1 से 15 फरवरी तक आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में जनजातीय कला और शिल्प, चिकित्सा और उपचार, भोजन और लोक प्रदेशों का प्रदर्शन और बिक्री शामिल है, जिसमें देश के लगभग 1000 जनजातीय कारीगर, कलाकार और शेफ भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में 200 स्टॉल्स के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्पों, कला, पेंटिंग, वस्त्र, जेवरात और खान पान का मनमोहक प्रदर्शन किया गया है। इस बार हमने जो थीम बनाया है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो बी वोकल फॉर लोकल। तो ट्राइफेड का तो ये उद्देश्य ही है, टू बी वोकल फॉर लोकल। इसमें बाई ट्राइबल हम लोग ये मैसेज ये भेज रहे हैं कि ये जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, विश्व के किसी भी प्रोडक्ट से 20 हैं, 19 नहीं है। आप इसे देखिए और क्रय करिए। और हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 2 वर्षों में देश के सभी घरों में कम से कम एक आदिवासी सामग्री उपलब्ध रहे। किसी भी संस्कृति में व्यंजनों और पकवानों का विशेष महत्व होता है। आदि महोत्सव में अलग अलग प्रांतों से आए जनजातीय लोगों ने अपने परंपरागत व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए हैं, जिन्हें दिल्ली वासी बेहद पसंद कर रहे हैं। इनका जायका और खुशबू यादगार सौगात हैं। जनजाति समाज के पास खान पान का अपना एक तंत्र है और ये अपने में पूर्ण है, और इसी के चलते जनजाति समाज सदियों से स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न बनाए हुए हैं। दिल्ली हाट में आयोजित आदि महोत्सव में विशेष जनजातीय रसोइयों द्वारा शहरी जायकों को अनुकूल बनाना और मनोहर रूपों से परोसे जाने वाले भोजन का दर्शक बेहद लुत्फ उठा रहे हैं। आदि महोत्सव हम सबको मंत्र मुक्त कर रहा है। अपने कला कौशल से, चाहे हाथों से बने हुए खिलौने हो, गहने हो या बात हो परिधानों की, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, शॉल, जैकेट, कुर्ते, पैजामे और रोजमर्रा में पहने जाने वाले वस्त्र भी यहाँ अलग अलग रंगों में, अलग अलग कढ़ाई में मौजूद हैं। जी हाँ, ये सब अपने रंगों से हमारा मन मोह रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो उद्देश्य है, उसके पीछे मकसद ये है कि जो गांव में रहने वाले कलाकार हैं, गांव में रहने वाले उद्यमी हैं, उनको हम बड़े बाज़ार से तारुफ कराएं, उनको बड़े बाज़ार में इंट्रोड्यूस करें, सो दैट उनकी आय में वृद्धि हो। तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, जो बी वोकल फॉर लोकल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये जो आप सारी देख रहे हैं, जो इस पूरी विविधता में जो एकता की एक जो सूत्र है, जॉय का, प्लेजर का, क्रिएटिविटी का, वो इस महोत्सव में बहुत अच्छे से दिख रहा है। और इस भावना का कि बी वोकल फॉर लोकल, गांव से उठाकर हम उन्हें, वो जो लोकल हमारे कलाकार हैं, उनके लिए हम एक माउथपीस की तरह शहर में लाकर उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। और लोग भी ये मान रहे हैं कि ये किसी से भी बेहतर ये उत्पादक हैं
और इनको बेस्ट इनकी ये डिजर्व करते हैं बेस्ट। फैशन के इस दौर में लोगों का पहनावा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महोत्सव में जनजातीय शिल्पकारों द्वारा डिजाइन किए गए कपड़े यहाँ पर आए हुए लोगों के मन को मोह रहे हैं। जनजातीय समुदाय द्वारा की गई बुनाई, तैयार किए गए कपड़े प्रकृति के साथ एक करीबी संबंध को दर्शाते हैं। आदि महोत्सव में जनजातीय हस्तशिल्पों द्वारा निर्मित जनजातीय वस्त्र और जेवरात सबका मन मोह रहे हैं। हमारे 5 लाख कलाकार हैं जो देश के विभिन्न गांवों में, जंगलों में रहते हैं, और उनकी कला, उनकी जो पुरानी ट्रेडिशनल कला है उसको प्रिजर्व करना भी हमारा नियत है। लेकिन उस गांव की कला को बड़े बाज़ारों में लाकर विक्रय करना, ये इसका उद्देश्य है। और जो हम ये आदि महोत्सव दिल्ली में होता है और हर राज्य में होता है, बड़े छोटे स्तरों पर कम से कम 400-500 इस तरह के हम एग्जीबिशंस करते हैं पूरे देश में, और सभी कलाकारों को उसमें अवसर मिलता है कि गांव से निकलकर बड़े बाज़ारों में, जैसे अब भुवनेश्वर में हम करेंगे तो जितने मयूरभंज और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ के लोग आएंगे, और भुवनेश्वर में उनके 15 दिन की लगेगी का मेला। उस 15 दिन में वो पूरे साल भर की अपनी कमाई से अधिक कमाई कर लेंगे। सो मार्केट का जो कनेक्ट, किसी भी व्यापार में मार्केट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। आप कितनी भी अच्छी चीज़ बनाएं, उसका विक्रय अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर उस मार्केट का क्या मतलब है। सो दैट इज़ वाई ये ऐसे एग्जीबिशंस, हमारे जो छोटे छोटे सब कलाकार, बड़े गुणी कलाकार देश के कोने कोने में हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, उनके लिए एक तरह का ये वरदान है, क्योंकि अदरवाइज़ वो कैसे आएंगे, और इसका सारा खर्च गवर्नमेंट उठाती है। सो उन्हें बस केवल आना है, विक्रय करना है और सारे मुनाफे के साथ गांव में लौट जाना है। Tribal fair, the Adi Mahotsav has a lot of variety, and I hope more and more footfalls happen, and more people help all these artists. आदि महोत्सव में जनजातीय सांस्कृतिक लोक कलाओं का रंगारंग कार्यक्रम भी हर शाम अपने इंद्रधनुषीय रंगों को बिखेरता है। आदि महोत्सव में उड़ीसा राज्य के उत्कल कलाओं और नृत्य की प्राचीन शैलियों की छटा भी हमें देखने को मिलती है।
ଯିବୁ ବୁଲି ଆରେ ଗଲାର ମାଲି କାହାକେ ଦେଇଛୁ ମନ তোতে ভালি ভালি আরে গলার মালি তোতে ভালি ভালি আরে গলার মালি ঝুরি ঝুরি যাউছে দিনরে মোর দিয়া জন ঝুরি ঝুরি যাউছে দিনরে মোর দিয়া জন তোতে ভালি ভালি রে তোতে ঝুরি ঝুরি তোতে ভালি ভালি রে তোতে ঝুরি ঝুরি রাতি দেখু যে তো সপনরে वहीं उत्तराखंड के कलाकारों की वेशभूषाओं और उनकी प्रस्तुतियों ने भी हम सबको मंत्रमुग्ध किया। रंग रंगीले राजस्थान की प्रस्तुतियां बेहद मन भावन होती हैं। वहाँ के नृत्य हो या गायन हो, सबको मंत्रमुग्ध करते हैं।
भारत एक ऐसा देश है जहां सभी अवसरों पर विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। हमारे देश के लोक नृत्य और लोकगीत हमारे देश की संस्कृति को बयां करते हैं। इसीलिए पूरे भारत के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को दिल्ली हाट में रंगभूमि पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वे अपने अनोखे और मस्ती भरे डांस और म्यूजिक से दर्शकों को रिझा रहे हैं और आसानी से ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाते हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। लोक नृत्य और लोक संगीत के जरिए हमारे दर्शक हमारे देश की संस्कृति का आनंद उठा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अजीता है और मैं लगातार 2 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ दिल्ली हाट में ट्राइबल महोत्सव में, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। 1 फेब से 15 फरवरी तक है। तो मतलब एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ ट्राइबल कल्चर से, और जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे ट्राइबल महोत्सव है, मैं फ़ौरन आई हूँ। और बहुत ही अच्छे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के लोग आए हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट को कवर कर लिया है इन लोगों ने। एंड मतलब हर स्टफ़, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो आपका ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा है। इट्स रियली वेरी वेरी लाइक ब्यूटीफुल।
भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करता है ये आदि महोत्सव। अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इसके लिए हमारी सरकार जनजातीय उत्पादों की बिक्री का उचित मूल्य दिलवाकर आदिवासियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहा है। वहीं लोक कलाओं को संरक्षित करके उन्हें पोषित और पल्लवित कर रहा है। यही उद्देश्य है हमारे आदि महोत्सव का।